मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। मेरे अजीजों, जो आज हम सीखने को हैं या सुनने को हैं, एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं वो सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। हालेलुया। क्या है टॉपिक आज का? जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। हालेलुया। वो दूसरों के लिए जीते हैं। सबसे पहले हम यिर्मयाह की किताब निकालने से पहले उसका कोई बाब नहीं, हम उसके तारुफ में चलेंगे। यिर्मयाह की किताब के अंदर जो पहला पेज है, यिर्मयाह की बारी हिस्ट्री बताता है। लिखा है उसके अंदर, यिर्मयाह बहुत एहसास आदमी था। गौर से कलाम सुनिएगा आज प्लीज, बहुत अच्छा है। और आज आपने इसके साथ अपने आप को मुकम्मल तौर पे ऐसा ही बनाना है। आमीन 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 आमीन। शाबाश। यिर्मयाह बहुत एहसास आदमी था। उसे अपने लोगों से गहरी मोहब्बत थी। किन लोगों से? किन लोगों से? अपने कौन? शाबाश। उसकी कौम के लोग, उसकी कलीसिया, खुदा के दिए हुए लोग। सुनिएगा। और मोहब्बत थी और उसे उनके लिए सजा और कहरो गजब का ऐलान करना सख्त नापसंद था। खुदा जब उनकी सजाओं के बारे में बताता था कि यिर्मयाह तू उनसे कह दे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो उनको बताना कि खुदा तुम्हारे लिए क्या गजब नाज़िल करने वाला है, ये उसे पसंद नहीं था। यानी बहुत एहसासमंद आदमी है। और कई बार वो अपने दुखों और तकलीफों के बारे में गहरे जज्बात से बात करता है, जो उसे इसलिए बर्दाश्त करनी पड़ी कि खुदा ने उसे नबी होने के लिए बुलाया था और खुदा का कलाम उसके दिल में आग की मानिंद था और वो उसे रोक नहीं सकता था। क्या मतलब इस बंदे के बारे में? ये नबी है, खुदा ने इसे कौमों पर ठहरा दिया है और खुदा इसे बता रहा है कि मेरे लोगों को बता कि तुम पर आखिर मुसीबतें आने वाली हैं, और ये बताना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि ये लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जो लोग खुदा ने इसे दे दिए हैं, ये इसे अपनी जान से भी प्यारे हैं। इसकी कलीसिया, इसकी कौम इसको अपनी जान से भी प्यारी है। और अगर उनको बताता है तो लिखा है कि वो खुदा के कलाम के वसीला से मजबूर होकर, क्योंकि वो नबी ठहराया गया, मजबूर होके। कई बार तो खुदा ने उसे मना कर दिया। आप पढ़िए बहुत से चैप्टर के अंदर यिर्मयाह, खुदा ने यिर्मयाह को मना कर दिया, खबरदार इन्हां लोगों से दुआ की थी, मैं तेरी नहीं सुनागा। तो यिर्मयाह फिर लोगों क्यों ना से दुआ मांगा। हालेलुया। कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है और कहते हैं ये गलत लोग हैं, ये ठीक नहीं होने वाले, उसके बावजूद भी हम उनके लिए दुआ करते हैं, ये सोच के कि खुदा फिर भी तू ही इंसाफ करने वाला है। कैसा दर्द है आपके अंदर? सिर्फ अपने यहाँ नहीं, पता है लोग अपनों का ही सोचते हैं, पर खुदा का ये कानून नहीं है। खुदा का कानून इसके खिलाफ है जो सिर्फ अपनों का सोचते हैं। आप बेटा खड़े हो जाओ। आप गुलनाज आप ही खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह। इधर मेरे को आने की कोई जरूरत नहीं। आप इसे जानते हैं? आप जानते हो बाजी? बिल्कुल नहीं जानते। आप इसके लिए जान लो, सच्ची बताना। ये नहीं चार बंदे देख के हाँ क्यों नहीं, बात रियल हो जी। दे दो कि जान इसके लिए?
आप दे दोगी जान इसकी? बाजी है, बाजी है, क्या हुआ? नहीं देगा, बाजी नहीं देगा, नहीं देगा। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, यीशु को ढकेला। यीशु ने आपके लिए जान दी, वो क्या आपका लगा? वो जानता था, तो फिर क्यों जान दी? आपके लिए यीशु मसीह ने जान दी, यीशु मसीह आपको नहीं जानता। आप जिसको जानते भी नहीं जानते, आप लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं जानता था, उसने आपके लिए जान दी। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को ना कोई जानता था, तो ना यीशु मसीह जानता था, लेकिन यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी। क्यों? वो फरिश्तों के लिए भी अपनी जान दे सकता था, नबियों के लिए भी अपनी जान दे सकता था, लेकिन एक ऐसा दर्द, एक ऐसी पीड़, एक ऐसी तकलीफ जो माँ बच्चे को पैदा करने के वक्त बर्दाश्त करती है, वैसी दर्द यीशु मसीह ने आपके लिए। हालेलुया। और वैसी ही दर्द पौलुस रसूल भी आपके लिए ले रहा है। पढ़िए गलातियों 4:19, गलातियों 4:19। जी बेटा पढ़ दीजिए। यिर्मयाह बड़ा एहसास आदमी है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों का भी एहसास और मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। और दूसरों के लिए जीते हैं। जी बेटा पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए गलातियों 4:19। नहीं आया? मैं पढ़ दूं? ऐ मेरे बच्चों, कौन कह रहा है? आपका अब्बा नहीं, पौलुस रसूल कह रहे हैं। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने से दर्द लगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे बच्चों, ये कोई औरत बयान नहीं कर रही, ये एक खुदा का सूरमा, खुदा का एजी, खुदा का रसूल, खुदा का नबी, खुदा का पैगंबर क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे बच्चों, क्या लिखा है? तुम्हारी तरफ से, तुहाडी वालों, उनके कोई अपने बच्चों वालों नहीं, तुहाडी वालों। आज वो आपसे कह रहा है, यहोवा सलोम प्रेज सेंटर की कलीसिया से कह रहा है, लिखा है कि तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने से दर्द लगे। देखिए उस नबी को आपसे कितनी मोहब्बत है कि वो कह रहा है कि मुझे फिर दर्द लगे। दर्द क्या होता है आप अच्छी तरह समझते हैं। मुझे फिर जन्ने से दर्द लगे हैं, और जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है कि जब तक मसीह तुम में ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸੂरत पढ़नी है? मसीह तुम में, यानी तुम मसीह का रूप बन जाओ, तुम में मसीह नजर आए। बाद लोग उल्टा सीधा चीर करते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। बड़े सारे लोग कटिंग भी करवाते हैं, ये माधुरी स्टाइल। कौन दिखे? माधुरी दिखे। कौन दिखे? ऐश्वर्या दिखे। लड़कों में से शाहरुख खान दिखे, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा। और जिस बेचारे के नहीं होते वो कहता है कोई बात नहीं, मैं वो क्या है डॉक्टर डॉन दिखूं, कुछ तो दिखूंगा ना। पर ऐसे बन जाओ, मसीह तुम में सूरत पकड़ जाए। ये करने के लिए कि तुम सूरत पकड़ जाओ, ये करने के लिए पौलुस रसूल को दर्द लगे। हम क्यों ले किसी के लिए परेशानी, हम क्यों उठाएं किसी का बोझ? कोई हमारा मामा लगता है? क्या लगते हो तुम? पौलुस रसूल की क्या रिश्तेदारी है तुम्हारे साथ? उसको तो दर्द लगे हैं। क्या रिश्तेदारी है? कितना गहरा रिश्ता है ना तुम्हारा और मसीह का। हालेलुया। मसीह की मोहब्बत का रिश्ता नहीं है तुम्हारे अंदर?
कि तुम मसीह की सूरत में ना पकड़ लो। जब तक लगे रहेंगे जब तक तुम में मसीह की सूरत ना नजर आना शुरू हो जाए। हालेलुया। दिखते हो, बाज लोग तो दिखते हैं ये स्टाइल तो उसने उसकी जैसा किया, दिखना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन तुम ऐसे हो जाओ, मसीह तुम में ऐसी सूरत पकड़ जाए कि तुम में मसीह नजर आना शुरू हो जाए। हालेलुया। मैं जहां भी कहीं गए, हम दोनों जहां भी जाते हैं, मुस्लिम में जाते हैं या अपने लोगों में जाते हैं, जहां मीटिंग करवाने जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप कलाम कर रहे थे आपके अंदर से खुदा का रूप नजर आ रहा। हालेलुया। एक आदमी में दुआ करने गए, बड़ा बीमार बेचारा, उसकी फैमिली में जुमे वाले दिन ले गई, हम दोनों मियां भी थके टूटे चले गए सामने दुआ करने। वो बेचारा लेटा हुआ है, बहुत सख्त बीमार था। हमने उस पर दुआ की और जैसे ही दुआ खत्म हुई जल्दी से निकल आए और बाद में वो कहता है ये कौन थे, ये दो फरिश्ते मेरे पास कौन आए थे, ये दो फरिश्ते कौन आकर चले गए। उन्होंने बाद में बताया ऐसी सूरत पकड़ लीजिए। और पौलुस रसूल कहता है कि जब तक के मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले, मुझे दर्द लगे रहे। हालेलुया। ऐसा काम कीजिए कि आपकी तलब ना खत्म हो, ऐसा कर लीजिए कि आपकी प्यास ना खत्म हो। और जब तक दूसरों में जो आपके लोग हैं उनका दर्द आपके अंदर पैदा ना हो जाए, उनका एहसास आपके अंदर पैदा ना हो जाए। बहरहाल खुदा यिर्मयाह से कहते हैं नहीं करनी दुआ, नहीं करनी दुआ, खबरदार नहीं सुनूंगा। उसने कहा ना सुन, मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत और एहसास है, क्योंकि वो माँ के पेट से चुना हुआ नबी है। तो इस तरह से वो सिर्फ अपनों के लिए करते हो तुम। कितने जो सिर्फ अपनों के लिए करते हैं ना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे वो लोग नहीं है, मेरे वो क्रिश्चियन नहीं है, वो खुद गर्ज है और खुद से मतलब रखने वाला इंसान है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। लेकिन जो अपने दिल के अंदर दूसरों का एहसास रखते हैं, खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी। उसने कहा अगर तुम्हें कोई एक कदम ले जाना चाहे तो 2 कदम चल। हालेलुया। कोई एक कदम तुझसे कहे चल तो उसके साथ 2 कदम चलना। अभी हम पढ़ते हैं मत्ती रसूल की अंजील 5:46 और 47, 46, 47 सुनिए, पढ़ दीजिए बेटा, ऐसे इसको भी निकालना। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम, भैया तुम इधर ध्यान, अगर जाते हो ना कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ तो ध्यान इधर, ठीक है। हाँ क्या पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा बाजी ने? नहीं पढ़ा, किधर से ध्यान, चले ध्यान वो से मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, चले पढ़े। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है भाई। हाँ वो ताड़े ना मोहब्बत रख रहे, तुझे ना मोहब्बत रख रहे, की फर्क है? जीनू जी कोई बात नहीं। उसने आपकी बेटी के शादी में अलमारी दी, आपने भी उसकी बेटी में अलमारी दी, क्या फर्क है भाई? तो इससे बेहतर उससे लेते ही ना। हाँ वही अलमारी अपनी बेटी की शादी में दे देते। जी पढ़िए। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते जी। और अगर तुम वक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो, अगर तुम्हें जो पसंद है, तुम्हारा अपना है, उसको सलाम कर रहे हो, उसको सलाम ठोक रहे हो, और आगे तो क्या ज्यादा करते हो? क्या ज्यादा करते हो? तो क्या ज्यादा कर लेते हो? तुम्हारा भाई तुमको सलाम करता है, तुम उसको सलाम करते हो, कोई है फायदा? हाँ सलाम वहां पर करो जो तुम्हें सलाम करता ही ना। हालेलुया हालेलुया। जो तुम्हें बात न करनी पसंद करता हो, जो तुम्हें जानता ना हो, जो तुम्हें पहचानता ना हो। ये कैसे हो सकता है? हम जिसको नहीं जानते दुनिया तो ये नहीं मानती, पर ये एक खुदा ने तमसील दी है कि जहां से तुम्हें उम्मीद ना हो उन लोगों का एहसास करो।
हालेलुया। एहसास करने वाले अंदर की एहसास करना है, पढ़े हम की पढ़ाना है। आज समझना बात को कि यीशु मसीह ने क्यों मेरे से, मैं क्यों गला देना, मैं क्या लगती थी उसकी, क्यों यीशु ने आकर इतना कफारा दे दिया? क्योंकि उसके दिल में आपके लिए तड़प, मोहब्बत, एहसास जो हमारे दिल के अंदर नहीं है। हम हर किसी को बेगाना समझते हैं, ये क्या है, इसके साथ नहीं जाएंगे, ये क्या है, इसके साथ चलेंगे। यीशु की तालीम पर गौर करो। यीशु कहते हैं कि तुम प्यार करो जिसको जानते हो या जिसे नहीं जानते। जानने वालों से ही प्यार करोगे तो कोई फायदा नहीं। फरीसी भी बाहर से क्या ये जामे लंबे लंबे पहनते, बड़े बड़े जामे पहनते, टोपियां सर पे रखते, और क्या लोगों को नजर आते, हम अच्छे दिखे। लोग दिखने वाले कहते कितने पाकीज़ा हैं, कितने अच्छे हैं, और अंदर से बिल्कुल खाली। किसी से छोटे से बात करना पसंद नहीं करते थे वो, किसी गैर कौम से बात करना पसंद नहीं करते थे वो। तो यीशु मसीह ने तो साफ कह दिया कि मैंने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान। हालेलुया। उनके बारे में लिखा है कि क्या वसूल लेने वाले फरीसी भी ऐसा नहीं करते? वो किसी और जात के लोग से, किसी छोटे लोग से बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आपका खुदा कौन है जो सोचता है? बताइए, कौन है जो सोचता है? क्या सोचते हो? आपने हाथ खड़ा किया, क्या सोचते हो? अब ये नहीं पता कि क्या सोचते, चलिए सोच के बताइए जी। आप में से कौन है जो, देखिए आज एक खुदा का तख्त है, यहाँ पे झूठ बोलोगे तो मुझे नहीं पता, आप ही पाओगे। लेकिन अभी बता दो, अपने बारे में कौन सोचते हैं? आप ना कहें, आप सोचते तो आप खड़ा कर ले, दूसरे खुद ही कर ले जी। अपने बारे में कौन सोचता है? अब से अभी पूछते हैं ना, मैं भी पूछूंगा, बोलिए किसका? ये तो बात अच्छी है, ठीक है, ये देख लेना, ताकते ना खुदा का सब सच्चा बोल रहे जी। और कौन है? चलिए कोई बात नहीं। तो फिर एक बात मेरी याद सुन लीजिए, कान खोलकर, हाथी के जैसे कान खोलकर। अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं तो फिर खुदा आपके लिए भी सोचेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुद अपने लिए सोच रहे हैं तो फिर उसको सोचने की जरूरत, आप दूसरों का सोचो, खुदा आपका सोचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको सोचा? चलिए सोचते रहिए। जब तक के तुम मसीह की सूरत ना पकड़ दो, मुझे दर्द लगे रहेंगे। खत्म हो ये जिन्ना तक उन्हें बंदा बदल ना जाए, वो दे मगर चढ़िया। हालेलुया, 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 हालेलुया। नींद आई? उसको गाओ जल्दी से, मौसम अच्छा है। पहला क्रंथियों 15:23, पहला फल मसीह, पहला फल, उसके बाद उसके लोग। हालेलुया। पहला फल मसीह है, उसके बाद उसके लोग हैं, उसके लोग। कोई और तो नहीं ना, ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो नहीं ना, हाँ उसके लोग। तो फिर आप उसके लोग हो, फिर उसके लोग जो हैं वो सिर्फ अपना नहीं सोचते बल्कि दूसरों का सोचते हैं। हालेलुया। तो फिर खुदा उनका सोचता है, और अगर हम अपने आप का सोच लेंगे तो फिर खुदा हमारे लिए कभी नहीं सोचेगा। पहला फल मसीह है और दूसरा उसके लोग बनेंगे जो मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। जहाज कितना बड़ा होता है? जहाज देखिए, हाँ देखा है, उड़ने वाला कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है, हजारों टन का होता है, और हजारों टन उसके अंदर सामान होता है। जो मुसाफिर है वो अलग। इतना बड़ा जहाज, इतने बहुत
भारी सामान हजारों टन कैसे ले जाता है? कैसे ले जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक समझदार मालिक है। समझदार मालिक तो मर भी जाता है, गिर जाता है, तबाह हो जाता है। समझदार तो उड़ाने वाला तो अकलमंद ही होगा ना। अकलमंद तो उसने वहां से सीखी, कहां से? साइंस। बताइए, सिर्फ उसके अंदर ईंधन, अगर ईंधन ना हो यानी ऑयल, तो वो चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। भारी सामान लेके अपनी मंजिल पर नहीं जा सकता। आपके अंदर भी जब तक खुदा का मसा, खुदा की रूह, खुदा की अकल, खुदा की ताकत, खुदा की हिकमत ना होगी और दूसरों के लिए एहसास नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मसा, वो ताकत, वो अकल, वो धनाई, वो पावर, वो कुव्वत, जो जहाज को कुव्वत देता है वो ऑयल है, वो ईंधन है। वो नहीं होगा तो कैसे उड़ेगा? और एक्स्ट्रा ऑयल होता है। जैसे वो 5 कुंवारियों के पास था ना, याद आया? उनके पास भी होता है, क्योंकि रास्ते में तो कोई आसमान में पेट्रोल पंप नहीं है कि है? जरा सोच लीजिए, है तो नहीं? है तो नहीं? ये आपको पता है। वो कुव्वत, वो ताकत आपके अंदर होगी तो बड़े से बड़ा काम आप कर दिखाओगे। वो कुव्वत क्या है? खुदा की रूह, खुदा का मसा, जो आपके अंदर होना जरूरी है। इससे आप दूसरों का एहसास कर सकोगे, दूसरों से मोहब्बत कर सकोगे। वरना चमचागिरी क्या कौन करवाएगा? चमचागिरी कौन करवाता है? कौन सोच के जैसे नहीं, साढ़ा कोई रिश्तेदार में नहीं है। चमचागिरी कौन करवाता है? अभी उसके बारे में तो आपको पता नहीं कितना अच्छा है। बहन भाई कुछ ना भी करे तो उस पर इल्जाम है। बहन भाई कुछ ना भी करे तो उस पर इल्जाम। तो शैतान इतना कुछ कर जाए फिर भी वो बेलगाम। आई बात समझ में या नहीं? ये शैतान चमचागिरी करवाएगा आपसे, और उसका ये पूरा प्लान है। तो चलिए दानियल 11:32 में चलते हैं। चलिए चले चले बड़े बच्चे, आज सब कुछ रात तेरे से पूछ के होगा, क्योंकि तूने मुंह क्यों नीचे रखा? ऊपर रखा जी, पढ़ दीजिए। कहने को तो हम खुदा के, कहने को तो हम खुदा के, पर खुदा जैसे काम नहीं हमारे अंदर। कहने को तो हम खुदा के, ऐसे की लाइन बैठे कौन बताइए? हाँ, खुदा के लोगो, मसीह हो, यीशु मसीह के पास आए हो, यीशु मसीह जैसे काम भी हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का है। एहसास, मोहब्बत दिल के अंदर। जी बेटा पढ़ दीजिए, वरना चमचागिरी तो चलेगी। जी बेटा चलेगी। और वो अहदे मुकद्दस के खिलाफ, वो अहदे मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके प्रतिष्ठा करेगा। खुशामद करके प्रतिष्ठा, यानी उन्हें फेर देगा, उन्हें तितर कर देगा। जो अहदे मुकद्दस के साथ चलने वाले होंगे उनसे चमचागिरी करवाएगा। कौन? इब्लीस। उनसे चमचागिरी करवाएगा। लेकिन जिनके अंदर खुदा का मोहब्बत कायम रहेगी, जिनके अंदर खुदा का एहसास कायम रहेगा, तो सुनिए वो क्या करेंगे? पढ़े। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले, खुदा को पहचानने वाले, सब बोलिए, खुदा को क्या करेंगे? उड़ के दिखाएंगे। उड़ के दिखाएंगे। उड़ोगे आप?
उड़ोगे? यीशु मसीह ने कहा कि तुम उड़ोगे। अब आज उड़। यीशु मसीह ने कहा है, यहोवा ने कहा है, यशायाह की किताब पढ़ ले, उसमें कहा है, यिर्मयाह की किताब पढ़ ले, उसमें कहा है कि तुम चलोगे, दौड़ोगे और उड़ोगे। हालेलुया। लेकिन चमचागिरी करवाने वाला चमचागिरी करवाएगा और एक ऐसा सख्त वक्त आएगा कि इतने हालात खराब हो जाएंगे, आपको चमचागिरी करने जाओ। चमचागिरी करवाएगा, अहद मुकद्दस को बरजिश्ता कर देगा। लेकिन खुदा को पहचानने वाले, जरा अपने जान को सीधा कीजिए, सीधे होकर बैठिए, कलाम गौर से सुनिए जी। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले, लेकिन अपने खुदा को जे नहीं जे पहचाने आते पहचान लो, नहीं तो चमचागिरी है, कोई बात नहीं, करनी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़े, अनपढ़ हो तो सफाई तो कर ली। अफसर नहीं बने तो क्या हुआ, चेयर पे नहीं बैठे तो क्या हुआ, पायलट नहीं बने तो क्या हुआ, डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, इंजीनियर नहीं बने तो क्या हुआ, भैया सफाई तो करनी पड़ेगी। उसी दिन लगता सारे अफसर ही होगा, सॉरी बाबा, बोलिए सफाई तो करनी, सफाई तो करनी। एक दूसरे से कहिए सफाई तो करनी, कहिए कहिए कहिए, शर्माई मत कहिए, सफाई तो करनी पड़ेगी। हालेलुया। किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा तो हाथ खड़ा कर दो, उसके लिए भी है मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। ये कलाम कहता है, मेरे कलाम मेरे दिल में, यिर्मयाह कहता है, मेरे दिल में ये कलाम आपकी मानी दे, मैं क्या करूं, जहां बैठता हूं वहां चल के प्रसन्न हो जाऊं। हालेलुया। खुदा को पहचानने वाले कुछ कर दिखाएंगे, क्या पाकर, तकवीयत पाकर, ताकत पाकर। आज आपको पानी है, आज आपको बढ़ना है, अपने आप को ऑयल से भरना है, एक्स्ट्रा सामान ढेरना है, लेके जाना है, उड़ना है, खुदा का काम करना है, मोहब्बत करनी है, एहसास करना है, अपने यहाँ नहीं, दूसरों का, जिसको आप नहीं जानते। ये मत सोचिए वो मेरे साथ चलता ही नहीं, वो मेरे साथ उठता ही नहीं, वो मेरे साथ बैठता नहीं, वो मेरे साथ बोलता ही नहीं, मेरा क्या लगता है, वो मेरी कलीसिया का मेंबर नहीं, मैं उसे जानता नहीं। वो कलीसिया का मेंबर हो या ना हो, वो तुम्हारे खुदा का बेटा है। उसने जान उसके लिए जान दी है, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम नबी ठहराए गए हो, तुम खुदा की खादमा ठहराई गई हो, तुम खुदा के लोग। हालेलुया। 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 खुदा का अजीम बंदा, खुदा का अजीम बंदा मूसा, खुदा ने उसके गले में ढोल डाल दिया, अब ढोल बजाना शुरू। कहने ने गले क्या ढोल, अब खुदा ने उसको चुन लिया, उसको खड़ा किया और बोला ये मेरे लोग हैं, लाखों की तादाद में, अकेले ने संभाल लिया। मूसा की बीवी इस बात पर नाराज थी, शायद बच्चे भी नाराज हो, तो कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा, खरूज 4:25, खरूज 4:25 सुनिए, देखिए तुम आम लोग हो और ये खुदा का ममसू रूबरू बात करने वाला, इसने खुदा के लिए अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ा। हालेलुया। क्यों? जहां पर खुदा का कानून है वहां पर किसी को ठहराया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का हुक्म है कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, क्या है आगे, तुम भी एक दूसरे से ऐसी ही खाली मोहब्बत नहीं, ऐसी ही कि मर मर के दूसरों के लिए जियो। हालेलुया। जी बेटा पढ़े। तब सपूरा ने चिकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की कुल्हड़ी काट डाली जी, और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तो बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा जी। तब उसने उसे छोड़ दिया, बीवी बोली मेरे साथ चल, जहाँ मैं रहूंगी तू रहेगा, बस कर, अब अपने लोगों को छोड़। लेकिन मूसा ने
खुदा के लोगों के लिए। मिस्र के अंदर जो बनी इस्राएल थे, उन लोगों के लिए मूसा ने अपने लोगों को छोड़ दिया। हालेलुया। कितना मुश्किल है बीवी और बच्चों को छोड़ना। वो कर सकता है? नहीं कर सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन कलाम खुदा का यह बताता है क्यों नूह को खुदा ने मना किया, दरवाजा बंद मत करना, तू दरवाजा बंद ना करना। किसको बोला? नूह को बोला। बेड़े का दरवाजा, बड़े जहाज का दरवाजा जो पानी में बहता है। खुदा ने नूह से कहा ना 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 ना, दरवाजा तू बंद ना करना, चल तू अंदर, दरवाजा मैं बंद करूंगा। क्यों? क्योंकि नूह के अंदर अपने लोगों की तड़प थी, प्यार था, मोहब्बत थी, एहसास था, और खुदा को पता था कि ये दरवाजा बंद करने गया तेरे किसी ना किसी मंदिर को आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा को पता है कि तुम क्या हो। खुदा को पता है ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ खुदा ने भी पता है कि कितना को ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ। क्या नहीं पता? मेरी जिंदगी के आयाम है खुदा तेरे हाथ में। हालेलुया। मूसा ने छोड़ दिया, भैया माफ करो, जाओ जहां जाना चाहते हो, पर मैं खुदा के लोगों को छोड़ नहीं सकता। चले गए छोड़ के, कहने लगी तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। चली गई छोड़ के, पर मूसा ने अपने खुदा के लोगों को नहीं छोड़ा। दिल में तड़प है, एहसास है, और जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है वो अपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। हालेलुया। एक सैमी शेर पढ़ते हैं तो जीना क्या है? जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी डालते नहीं है जीवन देना पैना। जो मेरे लिए, यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे लिए खोएगा वो बहुत सा पाएगा। हालेलुया। शायद इतनी उम्र आपकी ना हो, जब आप यीशु के लिए जिएंगे तो आपकी उम्र और खुदा बढ़ा दे। हालेलुया। बहुत उम्र बढ़ा दिया, और तो बगैर जियोगे तो फिर अपनी उम्र तो पहले पता नहीं। लेकिन याद रखिए खुदा आपसे प्यार करता है। फसल वैसी ही उगती है, फसल वैसी ही, सुनिए, इधर हूं मैं, उधर नहीं गई। फसल वैसी ही उगती है जैसा बीज बोया। हालेलुया। फसल वैसी ही उगती है जैसा बीज बोया जाए। आपके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि खुदा की अदालत में वकालत नहीं। सुन रहे हो? दुनिया की अदालत में वकालत है, खुदा की अदालत में वकालत नहीं। और जब सजा हो जाए तो जमानत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब सजा हो जाए तो कोई जमानत नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई पीछे आने वाला नहीं। ऐसे तो बंदा 20 साल ही कैद रहेगा ना, तो पता है एक दिन मेरी जमानत, पर खुदा के घर में कोई जमानत नहीं। तो वो भी सोच लो, क्योंकि आगे बढ़ना है। आगे क्या करना है? बढ़ना है। अगर किसी के दिल में दर्द है, अगर किसी के दिल में दर्द है तो उसकी दवा बन जाए। एडे चंगे बनना है, तुसी सुनो कि मैं बनना है, कैसे बनना कि मैं। किसी के दिल में दर्द है तो दुआ बन जाए, कोई बीमार है तो शिफा बन जाए, कोई बीमार है तो शिफा बन जाए, कोई रास्ता भटक गया है तो रहनुमा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी की आंख का आंसू नहीं बना है, कोई आपकी आंख का आंसू है ना? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, खुदा को चल जवाब देगा। कहीं आंसू बहाने से पहले हाथ खड़ा कर दीजिए। किसी की आंख का आंसू नहीं
बल्कि आंसू की हवा बन जाए। हवा का मतलब समझते हो? ये क्या करती है? खुश्क करती है। ऐसी हवा बन जाए कि दूसरों के आंसू खुश्क हो जाए और कभी ना बहने पाए। हालेलुया। जिसकी आंख में रोशनी नहीं, जो आंख में नमी ले आए ना, समझ लो उनकी सुनी गई। हालेलुया। जिसकी आंख में रोशनी नहीं, उस अंधे की आंख का नूर बन जाए। हालेलुया। 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 जिसकी आंख में रोशनी नहीं, उस अंधे की आंख का नूर बन जाए। किसी के दर्द दिल की दुआ बन जाए, किसी बीमार की शिफा बन जाए। हालेलुया। 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 किसी की कहीं बीमारी का बाइस ना बन जाए। समझ आई? किसी अनजाने दे विच किसी की बीमारी का बाइस ना बन जाए, बल्कि दूसरों की दर्द की दुआ बन जाए। हालेलुया। जो रास्तों से भटक जाए उनके रहनुमा, रहनुमा कौन है? रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाले बन जाए। तो मसीह के लोग हो तो मसीह जैसे बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। आई बात समझ में? तो फिर क्या बनना है आप लोगों को? हाँ, दूसरों की हम शक्ल नहीं बनना। जो लाल मुंह चपेड़ा में कर लें दसी भी कर लेंगे ना। हमें मसीह सी सूरत पकड़नी है। दूसरों को दुख नहीं देना, बल्कि उनको सुख के साथ बातें करनी है, उनके साथ जुड़े रहना है और किसी के लिए भी बुरे मंसूबे नहीं बनाना, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। ये खुदा का हुक्म है। और जैसे यिर्मयाह के दिल के अंदर एहसास, तड़प, मोहब्बत है, लाख चाहे हालात जैसे भी आए, मत बिगड़ना, तुम अपने पैरों पर कायम रहना। हालेलुया। और तुम्हें कोई एक कदम, बेटा कोई भूला नहीं वाला, एक कदम लेके चले तो बोलना भाई हाजिर हैं, एक नहीं चलो। बोले एक कदम चलिए, नहीं एक नहीं चलो, नहीं एक कदम चलिए, नहीं एक नहीं चलूंगा। तो कितने चलोगे? दो चलो, दो चलोगे तो चलूंगा, लेकिन नहीं चलूंगा। तो भैया 2 कदम चलना, क्योंकि 2 और 2 है। ठीक, अपनी अपनी तरफ से ना। ये भी बड़ी अच्छी बच्ची है, खुदा से भी मत कर दे। 2 और 2 4 होते हैं, और जब 4 जुड़ जाए तो सब यार। हालेलुया। 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 दोस्त को पंजाबी च यार ही कहते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो सिर्फ अपनों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। बोलिए मेरे साथ, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो अपनों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। कहिए, ऐ खुदा, मैं तेरे हजूर वादा करती हूँ, वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक गुजारूं और दूसरों के लिए अपने दिल के अंदर तड़प, मोहब्बत, एहसास, जज्बा रखूंगा। आमीन। 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 आमीन।